हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी मेडिसिन जिन व्यक्तियों की मेमोरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, यानी स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, उनके लिए मैं आपको बहुत शानदार मेडिसिन बताऊंगा। ये मेडिसिन देने से ज्ञानेंद्रियों की घटी हुई चेतना वापस लौट आती है। इस मेडिसिन के लेने से जिनको कई बार पेशेंट को ऐसी स्थिति बन जाती है कि खाना खाने के बाद भी ऊपर से आमाशय में पेट ऐसा लगता है जैसे खाली खाली और किसी चीज़ ने खा लिया हो, ऐसा महसूस होता है। ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही शानदार मेडिसिन है। खाना खाने से इस पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है। स्मरण शक्ति की दोषपूर्ण अवस्था, अवसाद में पेशेंट चला जाता है, चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा होता है, ज्ञानेंद्रियों की शक्ति चेतना घट जाती है। पेशेंट को सिफिलिस की भी शिकायत हो सकती है। बहुधा इन अवस्थाओं से पीड़ित व्यक्ति के लिए लक्षणों के आधार पर सविरामता, विद्यार्थियों में परीक्षा में फेल होने का भय, समस्त ज्ञानेंद्रियों की दुर्बलता जैसे दृष्टि दोष, श्रवण में कमी यानी सुनने में भी कमी आ जाती है, इम्पोटेंस हो जाता है पेशेंट, काम से रुचि नहीं रहती, आत्मविश्वास जो है उसका आत्मविश्वास का बहुत ज़्यादा अभाव देखने में आता है ऐसे पेशेंट के लिए। हर समय इसका पेशेंट किसी भी बात पर, जरा जरा सी बात पर भी कस्में खाने लगता है या दूसरे को नकारता रहता है, दूसरे को जैसे कि तेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी श्राप देने जैसी भावना इस पेशेंट के अंदर बनी रहती है। ऐसी स्थिति के पेशेंट के लिए ये मेडिसिन बहुत ही उपयुक्त है। आँखों और मलांत्र में यानी गुदाद्वार में, मूत्र त्याग आदि विभिन्न भागों में ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ फंसी हुई हो, यानी डांट लग गई हो, और ऐसा महसूस होता है, ऐसी अनुभूति होती है इस पेशेंट को। यानी उसे मल त्याग करते समय और पेशाब जाते समय ऐसे लगता है जैसे उसमें कोई चीज़ अड़ी हुई है और पूरी तरह से यूरिन ब्लैडर खाली नहीं होता। मल त्याग के लिए भी उसको कई बार जाना पड़ जाता है, कई बार इसको मल त्याग एक बार में मल त्याग नहीं कर पाता। पट्टी बंधी होने जैसी अनुभूति होती है, आमाशय के अंदर खालीपन की अनुभूति होती है। समस्त वेदनाओं में खाना खाने से ही पेशेंट को राहत मिलती है। बीमारी कोई भी हो, पेशेंट बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करता है, लेकिन जैसे इसको कुछ खाने को मिल जाता है तो इसको ऐसे लगता है जैसे मेरे शरीर में एनर्जी लौट आई है। खाना समस्त वेदनाओं में खाना खाने से अस्थायी आराम मिलता है, यानी जैसे ये खाना खाता है उस समय इसको बहुत हल्कापन महसूस होता है, आराम महसूस होता है, शरीर में स्फूर्ति आने लगती है। यह एक विश्वास और अनुभूति निर्देशक लक्षण है जो हर मेडिसिन में नहीं होते। इसके चरम लक्षण इस टाइप के होते हैं कि शरीर में जो दाने बन जाते हैं उनमें से रस सा, पानी सा निकलता रहता है। इसे सिरोचा विष भी कहते हैं। ये उस विष की बहुत बहुमूल्य औषधि है, एंटीडोज मेडिसिन है इस चीज़ के लिए। जिनको सिरोचा विष यानी पॉइजन ऑफ ऑक हो जाता है उसके लिए बहुत शानदार मेडिसिन है। इसके मन की स्थिति ऐसी होती है, स्थिर होता है, विचार इसके मिथ्या भ्रम होता है, यानी ये किसी भी चीज़ पर टिकाऊ नहीं होता। हर समय इसको कुछ ना कुछ उलझनों में, हर समय व्यक्ति मन से उलझनों में फंसा रहता है। सोचता है जैसे वह दो व्यक्तियों या दो विचारों के बीच बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है। चलते समय इस पेशेंट को अचानक आंखों के सामने अंधेरी आ जाती है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, ऐसा आभास होता है। इस पेशेंट को बार बार पीछे मुड़ के देखने की इसको लालसा होती है, ऐसा लगता है जैसे मेरे पीछे कोई व्यक्ति आ रहा है। गहन विषाद होता है, यानी प्रोफाउंड मेलेनकोली इसको बनी रहती है। रोग में भ्रम रहते हैं, किसी भी बीमारी का इसको हर समय भ्रम रहता है। जरा सा इसको हल्का सा सिर में दर्द हुआ तो ये सोच लेता है कि पता नहीं मेरे तो सिर में क्या हो गया। ये और पेशेंट इतना चिड़चिड़ा हो जाता है, कई बार गाली गलौज तक करने पर उतारा हुआ हो जाता है। मानसिक थकान रहती है, स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, शून्य चित्त, सहज ही नाराज भी हो जाता है पेशेंट। ऐसे पेशेंट के लिए बहुमूल्य औषधि है एनाकार्डियम। होम्योपैथी की बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है।
ये दुष्ट लगता है, दूसरों में कमियां निकालता रहता है, जैसे शरारत करने पर उतारू आ जाता है, छेड़खानी करता रहता है दूसरों के साथ, न स्वयं पर ही विश्वास करता है न दूसरों पर ही विश्वास इसको हो पाता है। शंकालु होता है, हर किसी के ऊपर ये बहुत ज़्यादा शक करता है। बहुत दूर से आती हुई कोई भी चीज़ इसको ऐसे लगती है जैसे आत्माओं की आवाज़ें सुन रहा हो। बुढ़ापे में इसको एक मनोभ्रम बना रहता है, यानी इसको डेमेंटिया की शिकायत होती है। समस्त नैतिक बंधनों का इसको अभाव होता है, यानी किसी भी चीज़ पर ये टिक कर सोचना विचारना इसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। सिर में हर समय इसको चक्कर महसूस होता है, दबाव जैसा बना रहता है, जैसे सिर में भी डांट लगी हो, यानी मस्तिष्क में ऐसा लगता है कि जैसे उसकी सोचने सपने की अक्षमता कम होने का कारण जैसे मस्तिष्क में कोई चीज़ अटक गई हो, ऐसा इसको आभास होता है। यानी इस पेशेंट को अपने शरीर के सभी अंगों में हर जगह कुछ न कुछ रुकावट महसूस करता है। ऐसे पेशेंट के लिए बहुत शानदार मेडिसिन है एनाकार्डियम। मानसिक कार्य करने के बाद में इसको माथे में दर्द होने लगता है, सिर के पिछले भाग में दर्द हो जाता है, कपाल शीर्ष यानी टॉप ऑफ हेड, सिर के ऊपर के हिस्से में इसको दर्द होने लगता है, जिसे वेरिटेक्स भी कहते हैं। ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति चिल्लाने लगता है। खाना खाते समय इसको आराम रहता है, ये विशेष का लक्षण है। यानी जिस समय ये कुछ खा पी रहा होता है तो पेशेंट को नेचुरली हर बीमारी में इसको आराम महसूस होता है। खोपड़ी में इसको यानी सिर के ऊपर छोटे छोटे फोड़े या बन जाते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, बारीक बारीक दाने बन जाएंगे, उनमें बहुत ज़्यादा इचिंग होगी, जिसके कारण इसके सिर के बाल भी निकलने शुरू हो जाते हैं। आँखों के ऊपर के हिस्से में भी इसको बहुत ज़्यादा दबाव महसूस होता है, अस्पष्टदर्शी होती है, हर चीज़ बहुत दूर दिखाई देती है, यानी कोई नज़दीक भी चीज़ ऐसी लगती है जैसे बहुत दूर हो। कानों में इसको वही जो मैंने उपरोक्त स्थिति बताई है कि इसके पेशेंट को हर जगह ऐसा लगता है जैसे कान में भी ऐसा लगता है जैसे कोई डांट लगी हो, यानी कुछ कान के अंदर कुछ जमा हुआ हो, ऐसा महसूस होता है इस पेशेंट को, और कम सुनाई देने लगता है। नाक से लगातार इस पेशेंट को छींक आती है, गंध का ज्ञान नहीं होता, यानी इसको स्मेल बिल्कुल नहीं आती। सर्दी जुकाम के साथ इसके दिल की बहुत ज़्यादा धड़कन तेज हो जाती है, जो वृद्धों में विशेष रूप से वृद्धावस्था में पाई जाती है। बहुत ही शानदार मेडिसिन है फ्रेंड्स, ये बच्चों बुजुर्ग सभी के लिए बहुत शानदार मेडिसिन है, जिनको पेट में ऐसा लगता है कि जैसे कुछ खा लेने के बाद भी पेट खाली हो। हालांकि जितनी उसकी डाइट होती है उसके अनुसार वो अपना भोजन ले चुका होता है, उसके बावजूद भी उसको ऐसा लगता है कि मेरे पेट में कुछ, मुझे और कुछ खाना पड़ेगा, मेरे पेट में खालीपन है। ये इसका एक भ्रम रहता है, जैसे ही ये खाने पे लगातार टूट पड़ता है तो इसके पेट में अफारा बन जाता है, पेट फूल जाता है। आँखों के इर्द गिर्द इसके नीले छाले पड़ जाते हैं, काले निशान आ जाते हैं आँखों के ऊपर भी और नीचे के साइड में भी, जो और चेहरा इसका पेशेंट का पीला जैसा महसूस होता है, जैसे इसका शरीर का खून निचोड़ लिया गया हो। इसके मुंह की बात करें तो इसको दर्दनाक मुंह में छाले होते हैं, दुर्गंध आती है मुंह से, जीभ सूखी रहती है, सूखी लगती है, फलस्वरूप बोलते समय जीभ को हिलाने में इसको बाधा पड़ती है, यानी ऐसा लगता है जैसे मेरी जीभ मुंह में या तालू में चिपक जाएगी। मुंह से इसको लार टपकती रहती है, होठों पे इसको मिर्च जैसी जलन महसूस होती है। इसके पेशेंट की आमाशय की जो मैंने स्थिति बताई थी, इसके पेशेंट को बहुत मंद पाचन होता है, और मंद पाचन होने के कारण में भारी तनाव में ये पेशेंट रहता है। आमाशय के अंदर हर समय खालीपन की अनुभूति, जैसे उपरोक्त मैंने बताया, ऐसे रहती है। डकार और मितली यानी वमन जैसा, इसका वोमिटिंग जैसा हर समय मन रहता है। खाना खाने से एनाकार्डियम के पेशेंट को मंदाग्नि में आराम मिलता है, यानी भूख भी इसकी खुल जाती है। खाते समय ये इसका दम घुटता सा महसूस होता है। ये इसके सिम्टम्स, मेन सिम्टम्स है कि इसके शरीर के सभी ऑर्गन में ऐसे लगता है जैसे कोई चीज़, गले में भी ऐसा लगता है जैसे मेरे गले में कुछ फंस गया है, नाक में भी ऐसे लगता है जैसे नाक बंद हो गए कोई डांट लग गई हो, यूरिन पास करते समय भी ऐसे लगता है जैसे यूरिन यूरेथ्रा में
कोई स्ट्रक्चर बन गया हो या यूरेथ्रा में कोई चीज़ फंस गई हो। इसी तरह मल द्वार में भी इसको ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ फंसी हुई है और जिसकी वजह से मल त्याग करने में मुझे दिक्कत हो रही है। यानी ये इसके विशेष लक्षण हैं। हमारे शरीर की सभी समरण शक्तियाँ जितनी होती है, इसकी पेशेंट की बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती है। पेट में हर समय ऐसा लगता है जैसे पेट को अंदर से आंतों को अंदर से कोई चीज़ खा रही हो, हल्का हल्का डांट लगा दिया गया हो, ऐसा महसूस होता है। गड़गड़ाहट रहती है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, चुटकी से काट दिए जाने जैसा दर्द होता है, पेट में मरोड़ होता रहता है। मलांत्र का जैसे मैंने उपरोक्त अभी आपको बताया, आंतें इसकी निष्क्रिय होती है, मल त्याग के लिए बार बार जाता है और जोर लगाता रहता है, लेकिन इसको मल त्याग करने में भी बड़ी दिक्कत होती है। जैसे ऐसा लगता है जैसे मल द्वार के अंदर कोई डांट लगी हो। ये इसका कीनोट है, सबसे मेन लक्षण है इसका। गुदा संकोचनी में ऐंठन युक्त सिकुड़न होती है। नरम पखाना भी, मतलब मल जो इसका यदि मुलायम भी होता है, उसको भी बाहर निकालने में बड़ी इसको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से इसका मल, जो नरम मल होता है, सूखा नहीं होता, वो भी निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। मलांत्र में, मल द्वार में इसको बहुत ज़्यादा खुजली होती है। मलांत्र में हल्का हल्का रिसाव जैसा हर समय इसके रहता है। ऐसे लगता रहता है जैसे मलान से कोई चीज़ रिस रही हो, पानी जैसा या ब्लड जैसा, कुछ ऐसा आवाज़ इसको होता रहता है। मल त्याग के दौरान इसको अक्सर रक्तस्राव भी हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा तेज़ी से फुहारे के रूप में इसको कई बार ब्लड आ जाता है मल द्वार के द्वारा। दर्दनाक इसको बवासीर होती है, यानी इसको पाइल्स में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है इस पेशेंट को। पुरुष को, यानी इसके पेशेंट को जनेंद्रियों में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, जिससे इसकी काम वासना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है खुजली के कारण। स्वपनहीन इसको वीर्यपात होता है, यानी बिना सपने के ही इसका डिस्चार्ज हो जाता है। मल त्याग के दौरान पुरुष स्राव, यानी प्रोस्टेट का स्राव, प्रोस्टेट डिस्चार्ज इसको मल त्याग के समय अक्सर होने लगता है। कई बार इसको मल त्याग के समय सीमेन भी ये मल के साथ जाने लगता है। ऐसे पेशेंट के लिए बहुत उत्तम मेडिसिन है। महिलाओं में बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है, जिसमें के कारण बहुत ज़्यादा खुजली होती है। ऐसी सभी स्थितियों में इस मेडिसिन का बहुत अच्छा रिजल्ट है। हृदय की बढ़ी हुई धड़कन होती है इसके पेशेंट की। स्मरण शक्ति, यानी मेमोरी इसकी बहुत ज़्यादा लूज होती है, यानी बहुत कम होती है। बुढ़ापे में बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है। हृदय के आसपास हर समय सुई जैसी चुभन होती है। ऐसे पेशेंट के लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है एनाकार्डियम। कंधों में भी इसके पेशेंट को हल्का हल्का दर्द महसूस होता है, जैसे कोई बोझा रखा हो कंधे के ऊपर। गर्दन के पिछले भाग में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, अकड़न हो जाती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसा इसको पेन होने लगता है। हाथ के अंगूठों में इसको वायु का दर्द होने लगता है। जोड़ में इसके सभी उंगलियों के जोड़ों में भी दर्द होने लगता है, लेकिन खासकर हाथ के अंगूठे में स्नायुशूल होता है, नसों में दर्द महसूस होता है। इसके पेशेंट को घुटनों में ऐसा लगता है जैसे उनका पक्षाघात हो। घुटनों की भी बहुत शानदार मेडिसिन है। जिस पेशेंट को घुटनों में दर्द रहता हो, उनके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है एनाकार्डियम। ऐसे पेशेंट को जो चलने में बड़ी दिक्कत महसूस करते हैं, उनके लिए बड़ी सुंदर मेडिसिन है। पिंडलियों में मरोड़ जैसा दर्द होता है। नितंब में भी ऐसे, यानी कुल्ले में भी इसको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। लगता है जैसे कोई चीज़ इसमें अड़ रही हो। बहुत से पेशेंट बताते हैं, जैसे साइटिका के पेशेंट भी हमारे पास आते हैं, बताते हैं कि सर कई बार ऐसा लगता है चलते चलते जैसे इसमें हमारे हिप में कोई चीज़ अड़ गई हो, जिससे उनका चलना दूभर हो जाता है और बहुत भयंकर पेन होने लगता है। हाथ पर मस्से हो जाते हैं, हाथ की उंगलियों में सूजन बन जाती है तथा छालेदार उसमें उद्भेद उत्पन्न हो जाते हैं, छालेदार दाने जैसे बन जाते हैं। इस पेशेंट को नींद बहुत कम आती है, कई रात गुजर जाती है इसको, लेकिन नींद नहीं आती। पूरी रात बेचैन रहता है, सो नहीं पाता किसी भी किस्म से। तब आप एनाकार्डियम मेडिसिन को 30 पोटेंसी में इस पेशेंट को दें,
तो 30 पोटेंसी में देने से इस मेडिसिन के पेशेंट को बहुत जल्दी रिकवर होता है, सभी व्याधियाँ इसकी दूर हो जाती है, स्मरण शक्ति ठीक हो जाती है, कमर में दर्द, भूख का जो मैंने आपको ग्रोथ बताया, यानी भूख इसको जो लगती है उसमें ऐसे लगता है खाना खाने के बाद भी जैसे पेट में कुछ भरा खाली है, सॉरी पेट में ऐसे लगता है जैसे पेट को अंदर ही अंदर से आमाशय में अंदर अंदर कोई चीज़ खा रही हो आमाशय को। तो ऐसी स्थिति में एनाकार्डियम मेडिसिन 30 पोटेंसी में आप दिन में 3 से 4 बार पेशेंट को दें, पहली खुराक से ही। हमारे पास कई पेशेंट ऐसे भी आए जो कि डॉक्टर साहब हमें हर समय ऐसा लगता है जैसे हमारा पेट के ऊपर के हिस्से में खाना खाने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे पेट खाली हो। ऐसी स्थिति में आप एक खुराक दे दो ऐसे पेशेंट को, तुरंत पेशेंट को रिलैक्स महसूस होता है, यानी उसको फिर ऐसा नहीं आभास होता कि मेरा पेट खाली है। तो ऐसी स्थिति में बहुत शानदार मेडिसिन है एनाकार्डियम, 30 पोटेंसी में दें इसको, और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। मेमोरी में कहीं पर भी शरीर के किसी भी हिस्से में ऐसा महसूस होना जैसे कोई डांट लगी हुई हो, जैसे किसी को जुकाम होने के बाद नाक में ऐसे लगता है, गले में ऐसे लगता है खाना खाते समय, आंखों में चुभन जैसी बनी रहती है, आंखों में ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ गिरी हुई हो। हर समय इस पेशेंट का ये अपना ध्यान अपने शरीर पर ही रहता है, हर समय उसको कोई ना कोई व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती है। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सबसे बेस्ट ये मेमोरी की दवाई है।